Hello student, today's topic is ecology. So start today's topic. You have been reading about ecological and environmental problem in newspaper and magazines. हम देखते हैं कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में हम जो पारिस्थितिक व पर्यावरण से संबंधित कई समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। हम रोज़मर्रा के जीवन में ये देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूशन हो रहा है, और भी जो इकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र और जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनमें हमें पढ़ने को मिलता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ इकोलॉजी इज़? क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो ये इकोलॉजी यानी कि जो पारिस्थितिकी होती है ये क्या होती है? मतलब हमने कभी इकोलॉजी के बारे में सोचा है कि ये होता क्या है? द environment, as you know, is made up of abiotic and biotic component। हम देखते हैं कि जो पर्यावरण होता है वो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बनता है, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। अब बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें जो जीव जंतु होते हैं जिनकी लाइफ होती है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं जिनकी कोई एक लिमिटेशंस लाइफ नहीं होती है। इन दोनों ही जो कंपोनेंट हैं, चाहे से वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, इन दोनों के मिलने से ही जो इन्वायरमेंट है उसका डेवलपमेंट होता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम द मेंटेन ऑफ ब्रिंग ए काइंड ऑफ बैलेंस। यह जानना अत्यंत रोचक होता है कि किस तरीके से जो संतुलन के लिए विभिन्न जितने भी जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं और क्या बने रहने को आवश्यक उनके लिए होता है। दिस बैलेंस इज मेंटेन इन द पर्टिकुलर proportion so that the healthy interconnection between the biotic and abiotic component got on। यानी कि इस संतुलन को बनाए रखने के लिए भी जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जीव और जो अजैव तत्व है उनमें आपस में जो बैलेंस है वो बना रहे। द इंटरकनेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ organism with abiotic factor within a particular habitat resulting in clearly defined energy flow of metal cycle on land, water and air as called ecological system। जैसा कि हम देखते हैं जो इकोलॉजिकल सिस्टम है यानी कि जो पारिस्थितिकी के प्रमुख रूप से जितने भी हमारे जो जीव जंतु होते हैं कि जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित होता है कि किस तरीके से जो अलग अलग तरीके की जो अवस्थाएं होती है, स्टेज होती है, उसमें किस तरीके से जो जीव जंतु है वो जीवित रहते हैं। परिस्थिति के जो केवल जीवधारी है उनके आपस में संबंध का ये अध्ययन नहीं होता है। इसके अंदर जो किसी भी विशेष क्षेत्र के विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल, वायु से ऐसे अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित होती हैं उसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब जैसे जिस तरीके की कंडीशन में जीव जंतु रहते हैं उसमें जो लैंड है, वाटर है, एयर है, ये उस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे ही हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स जो इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ बैलेंस ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो जैव और अजैव जो कंपोनेंट है, जैव और अजैव जो हमारे तत्व हैं उनमें किस तरीके से आप बैलेंस बना रहता है उसे ही हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। द टर्म्स इकोलॉजी इन derived from the Greek word
oikos means house, compared with the word logy means the science और the study। अगर हम देखें जो इकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है आई आइकोस। आइकोस का मतलब होता है हाउस यानी कि घर, और सेकंड वर्ड इज लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान या स्टडी यानी कि अध्ययन। लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द हाउस होल्ड ऑफ प्लैनेट। अगर हम देखें तो जो शाब्दिक रूप से अगर हम देखेंगे तो जो इकोलॉजी है वो पृथ्वी पर जो पौधे, मनुष्य, जीव जंतु या सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन करता है कि जो अलग अलग जो प्लैनेट हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उसे का स्टडी करने की जो साइंस होती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं कि कौन सा जीव किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है। द ऑल लिव टुगेदर एज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। और अगर हम देखते हैं तो जो जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। ए जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैक्कल who used the term says archaeology in 1869। जो एक जर्मन जो जियोलॉजिकल यानी कि जो प्राणी शास्त्र के एक विद्वान थे अर्टस्ट हॉक्स, जिन्होंने सबसे पहले 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जो फर्स्ट जो एक जो जियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने 1869 में फर्स्ट टाइम आइकोलॉजी जो वर्ड था उसका यूज़ किया था। द स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन लाइफ फ्रॉम बायोटिक एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट एबायोटिक इज़ द साइंस ऑफ इकोलॉजी। उन्होंने बताया कि जो इकोलॉजी है उसके अंदर जो जैविक और जो अजैविक है, बायोटिक और जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं उसमें किस तरीके का आपस में कनेक्शन होता है, इसका जो स्टडी करने की जो साइंस है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। Hence, ecology can be defined as the scientific study of the interconnection of organs with their physical environment and with each other। हम कह सकते हैं कि जितने भी जो जीवधारियों का आपस में वह उनका भौतिक पर्यावरण से जो अंतर संबंध होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक होता है। यानी कि आपस में जो इंटरकनेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में उसे हम इकोलॉजी कहते हैं।